29 जुलाई 2026 की सुबह की यह बात थी। हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले में एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होती जा रही है। कक्षा 5 में पढ़ने वाली 11 साल की एक छात्रा होती है। यह जानकारी मिलती है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। जैसे ही इस बच्ची के जन्म देने वाली बात सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्ची खुद अभी एक बच्ची है, यानी कक्षा 5 में पढ़ रही है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है, वो लड़की आखिरकार एक बच्ची को जन्म कैसे दे सकती है। हर किसी के जहन में, हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था। सवाल होता है कि माँ और बेटी की तबीयत कैसी है। तभी अखबारों में, सोशल मीडिया में के माध्यम से यह पता चलता है कि माँ और बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद फिर लोगों के जहन में एक और सवाल तैरने लगता है। सवाल यह था कि आखिरकार उस छोटी सी बच्ची जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी, उसके प्रेग्नेंट होने के पीछे की कहानी क्या है। जब लोगों ने इस बारे में जाना तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बच्ची के साथ क्या हुआ था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर के एक थाना लगता है छछोली, और छछोली थाना क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय होता है। यहाँ पर कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है, यह तारीख आती है 22 मई 2026, जब वो लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए आई हुई थी। तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और जैसे दर्द हो रहा था तो वह तकलीफ़ से करहा रही थी, परेशान हो रही थी। देखते ही देखते वह बहुत तेज़ी के साथ रोना शुरू कर देती है। जो मैम होती है, पढ़ाने वाली टीचर होती है, उसके पास पहुंचती है और उसके पास पहुंचने के बाद उससे पूछती है कि बेटी क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, तुम परेशान क्यों हो रही हो, रो क्यों रही हो। जब इस तरह की बात आती है तो कहती है कि मैम मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ मैम। मैम के पास जो भी दवाई अवेलेबल थी, मैम ने वो दवा उसको दे दी, और जब दवाई दी तो उसके बावजूद भी उस लड़की को कोई आराम नहीं मिलता है। इसके बाद उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है और जैसे ही सूचना दी जाती है तो उसकी माँ लड़की की तुरंत ही विद्यालय में आ जाती है और वो अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। पेट में दर्द था, कभी कम होता तो कभी बढ़ना शुरू हो जाया करता, इसलिए तकलीफ़ लगातार बढ़ रही थी। माँ ने सोचा कि क्यों ना इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। जो भी नज़दीकी में हॉस्पिटल पड़ता है, उस बच्ची को पहले वहाँ पर एडमिट कराया जाता है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप इसको किसी महिला चिकित्सालय में ले जाइए, महिला डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज हम नहीं कर सकते। जब इस तरह की बात आती है तो इसके बाद फिर जो माँ होती है वो अपनी बेटी को एक महिला डॉक्टर के पास लेके जाती है, जो इस तरह के रोगों का इलाज करते हैं। अब जो महिला डॉक्टर उस लड़की को देखकर खुद वो हैरानी में पड़ जाती है। डॉक्टर साहब कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ। देखने के बाद उस बच्ची को दवा दी जाती है। दवा देने के बाद उस बच्ची को आराम होता है
और आराम मिलने के बाद, लेकिन डॉक्टर साहब के मन में एक सवाल था। सवाल कुछ जवाब वो ढूंढना चाहती थी सवाल का कुछ जवाब वो ढूंढना चाहती थी कि आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। इसके बाद उस लड़की का प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने के बाद पता चलता है कि वो लगभग 7 महीने से